स्नेहक। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग होता है और किसी मशीनों में ग्रीस का दिया जाता है, तो ग्रीस का उपयोग किया जाता है। और कई जगह घर्षण बल कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गति का उपयोग भी किया जाता है। तो ये था कि घर्षण बल को बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, तो दोनों ही कार्य हम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह से। अब चलते हैं आगे। पहिए घर्षण बल को कम करते हैं, यानी अब पहिए होते हैं घर्षण बल को कम करते कि नहीं करते, तो करते तो कैसे करते हैं। आप सभी ने अटैचियाँ देखी होगी अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जैसे जड़े हुए दिखते हैं, यानी जो आपके कई बार आपके बेड बॉक्स होते हैं या कोई चीज़ें होती हैं जैसे अटैची होती है, उनके नीचे आपने या टेबल होते हैं उनके नीचे आपने करके रोलर दिखेंगे। ये रोलर क्या करते हैं, आपके सामानों के ऊपर जो वजन होता है उस वजन की वजह से अगर रोलर ना हो तो ये उनको घुमाना मुश्किल हो जाएगा। ये रोलर क्या करते हैं, आसानी से घुमाने में सहायता करते हैं। ठीक है, ऐसे सामानों में जो छोटा बच्चा भी इसको आसानी से खींच सकता है। तो बहुत ज़्यादा में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा जो है अटैची को आसानी से ले जा रहा है क्योंकि इसके नीचे रोलर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से होता क्या है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अटैची और ज़मीन के नीचे जो या फर्श पर जो संपर्क है उसको हटा रहे हैं और उनके बीच में टायर लगा रहे हैं और टायर जो है इस दूरी पे घूमते रहते हैं, यानी आसानी से फिर हम इसको रगड़ सकते हैं आगे को। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति में प्रतिरोध का क्या होता है, लोटनिक घर्षण कहते हैं। यानी जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण। याद रखना अपने, लोटनिक घर्षण क्या हुआ, जब किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसके प्रतिरोध को बोलते हैं, घर्षण के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण। अब लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे हम सरकाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा घर्षण होता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि लोटन करना, तो लोटन पे कम घर्षण होता है। तो यही कारण है कि हम रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है, जबकि रोलर ना लगा हो तो उसको सरकाना मुश्किल होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है लोटनिक घर्षण, क्योंकि रोलर लगी वस्तुओं में लोटनिक घर्षण कम होता है, जिसके कारण जो है वस्तु आसानी से खींची जा सकती है। अब इसका आविष्कार मानव जाति के महानतम खोजों में से एक माना जाता है। ठीक है, अब क्योंकि लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण के से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण का बल वायरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्पादित किया जाता है। अब छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ये बॉल बेरिंग क्या करता है, बॉल बेरिंग भी लोटन का काम करता है, यानी उसको डायरेक्ट घर्षण से बचाता है और लूटने में सहायता करता है। अब एक उदाहरण देखिए, आप यहाँ पे एक किताब रखी है आपने टेबल पे, उसको डायरेक्ट खींचते हैं तो ज़्यादा देर जोर लगता है। अगर हम इसको नीचे 3 पेंसिल रख दें जैसे चित्र में दिखाया हुआ है, फिर धक्का देते हैं तो वो आसानी से लुट जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रही है, लोटन का काम कर रही हैं, रोलरों का काम कर रही हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम कह सकते हैं क्या, अब आता है तरल घर्षण। जो तरल घर्षण क्या होता है ये देख लेते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब वायु उत्पन्न हल्की और विरल होती है फिर भी उसमें होकर गति करना वस्तुओं का वायु घर्षण बल लगाती है। अब जब आप तेज गति से धावक जो है, आप मान लीजिए 100 मीटर रेस दौड़ रहे हो आप, तो आप तेज गति से दौड़ते हो तो आपके कानों में सही हवा लगती है, आपको आगे से हवा रोकती है। तो ये क्या हो रहा है, हवा जो है आपको घर्षण बल लगा रही है और घर्षण बल आपकी गति को कम कर रहा है। इसी प्रकार जब हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं तो उनकी पत्तियां आगे से पतली क्यों होती हैं, आगे की तरफ को नुकीली इसलिए होती है ताकि हवा जो है कम लगे और कम घर्षण बल लगाए। तो इसीलिए हवाई जहाज का आकार जो है इस तरह से बनाया जाता है ताकि कम से कम सतह हवा को रोके। ठीक है, तो ये हवाई जहाज का मुख भी ऐसा होता है ताकि हवा इधर से आए इधर को निकल जाए सीधी।
डायरेक्ट हवा इधर को जाए, ठीक है, ताकि सीधी जाएगी तो यहाँ से कम घर्षण होगा। अगर हवाई जहाज़ का मुख ऐसा होता तो हवा यहाँ टकरानी थी और ज़्यादा देर लगनी थी, इसलिए हवाई जहाज़ का मुख इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। हवाई जहाज़ की पत्तियाँ भी ऐसी बनाई होती, देखो ऐसी बनाई होती है, ऐसी आगे से पतली सी की, ताकि हवा इधर से इधर को जाए। हवाई जहाज़ की पत्तियाँ अगर ये भी ऐसी बनाई जाती तो रुकनी थी, ज़्यादा हवा को ज़्यादा रोकती और घर्षण बल इसमें लगता, इसलिए इनकी की आकृति जो है इस तरह बनाई जाती है। तो अब इसी प्रकार जो है जल तथा अन्य द्रव भी अपने से होने वाली सभी चीज़ों, गुजरने वाली चीज़ों पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों का एक ही नाम तरल दिया है, यानी विज्ञान में जो गैसें हैं ना और जो द्रव पदार्थ है उनको हम बोलते हैं एक ही नाम तरल। तरल क्यों बोलते हैं? तरल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बहते हैं, तो हवा भी बहती है और जो लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे पानी, तेल, इनको कहीं फेंका जाए तो ये भी बहते हैं, इसीलिए इनको दोनों को, हवा और द्रव पदार्थों को तरल कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि तरल इनमें होकर गति करने वाली वस्तुओं को घर्षण बल लगाते हैं। अब तरलों पे जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं कर्षण। क्या बोलते हैं? कर्षण। तरल पदार्थों में जो घर्षण बल लगता है उसको कहा जाता है कर्षण, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा है कि अब हवाई जहाज की आकृति क्यों बनाई जाती है। देखिए मैंने आपको बताया हवाई जहाज की आकृति जो है पंछी की तरह बनाई जाती है, पक्षी की तरह, ताकि उनकी सतह पर कम से कम घर्षण लगे और वो आसानी से आसमान में उड़ सके। इसीलिए घर्षण को कम करने के लिए इनका डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर भी आपका पूरा होता है घर्षण वाला, और मुझे पूरी उम्मीद है आप बच्चों को छोटी छोटी बातें इसमें अच्छी तरह समझ आई होगी। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, घर्षण बल हानिकारक होता है या लाभदायक होता है और ज़रूरी भी होता है, ये भी हमने देखा। घर्षण बल को घटाया भी जा सकता है, घर्षण बल को बढ़ाया भी जा सकता है, हमने ये भी देखा। और हमने ये भी पढ़ा कि घर्षण बल जो है तरल पदार्थों में भी लगता है। तरल पदार्थ जो है हवा और जो लिक्विड है उनको तरल पदार्थ का नाम दिया गया है, उसमें भी घर्षण बल होता है। और घर्षण बल जो है पहिए जो होते हैं वो घर्षण बल को कम करते हैं, इसलिए हम अटैचियों के नीचे पहिए लगाते हैं ताकि वो आसानी से मूव हो सके। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से इसको हम सारांश कर लेते हैं। हमने सीखा कि घर्षण बल दो रखे हुए पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये दोनों पृष्ठों की सतह पर कार्य करता है। दूसरा, घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों को प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा, दिए गए पृष्ठों के युगल यानी जोड़े के घर्षण के इन पृष्ठों का चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है, यानी घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक है चिकनापन और उसकी खुरदरी सतह। इसके बाद हमने पढ़ा घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठों में एक दूसरे में कितना बलपूर्वक दबाते हैं। तीसरा, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गति अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई वस्तु को रुकी हुई है उसको धक्का देते हैं और गति में लाने की कोशिश करते हैं, उस समय उसको उसकी स्थिति का जो घर्षण होता है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, वो कार्य करता है। हमने ये पढ़ा सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है, यानी कोई वस्तु जो है किसी अन्य वस्तु पर सर्प की तरह गति करती है तब सर्पी घर्षण कार्य करता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर यानी खुरदरी बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है और किसी वस्तु को चिकनी बनाकर घर्षण को घटाया जा सकता है। जूतों की तली और वाहनों के टायरों में घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए होते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है, यानी हमें इच्छा नहीं चाहिए होती है, उस समय हम घर्षण को कम करने के लिए स्नेह का इस्तेमाल करते हैं। और घर्षण को कम करने के लिए जो तरल पदार्थ या तेल या इस्तेमाल किए थे उनको स्नेह कहते हैं। कैरम बोर्ड में हम जब पाउडर डालते हैं तो पाउडर भी एक स्नेह का काम करता है, ठीक है। जब किसी वस्तु के नीचे हम लोटन करती है यानी घूमती है तो उसको बोलते हैं लोटनी घर्षण। तो लोटनी घर्षण कार्य करता है और लोटनी की घर्षण जो है सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। तरल में गति करने वाली वस्तुओं में उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये चैप्टर पूरा किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा और आज का टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस टॉपिक के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, परंतु आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसकी समझ को परख लेते हैं आज के कार्यपत्रक में। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक।
इसका पहला प्रश्न है, घर्षण बल, क्या घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, ये बताना है हमने, जिसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर में समझा दिया है, अब आपको बताना है कि तरल घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये 2 प्रश्न आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।